अच्छा, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगी। आपने अभी धर्म-अधर्म की बात की। आप भी काफ़ी धार्मिक हैं, आपकी कई हमने ऐसी तस्वीरें देखी हैं, सोशल मीडिया पर आप काफ़ी एक्टिव रहती हैं। एक आपकी तस्वीर आई थी बागेश्वर धाम के जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उनके साथ भी थी। पीसीसी चीफ कमलनाथ की तस्वीर भी एक उनके साथ आई थी। अब हमें याद है कि तब ना एक ल हेडलाइन के साथ ये तस्वीर आई थी कि बालाजी ने आपकी जो अर्ज़ी है, वो स्वीकार कर ली है। हालाँकि तब आप बीजेपी में थी, अब आप कांग्रेस में हैं। एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप कब से उनसे जुड़ी हुई हैं? धीरेन्द्र शास्त्री से, पंडित जी से आप कैसे जुड़ी? कब से उनसे जुड़ी हैं? और क्या आपको अब लगता है जो बालाजी ने आपकी अर्ज़ी स्वीकार की है, कांग्रेस में आके उसका आपको फ़ायदा भी मिलेगा? देखिए, वो एक बुंदेलखंड का बहुत ही बड़ा चेहरा है हुँ। और मैं उनके विचारों से सहमत हूँ कि अगर वो धर्म की बात करते हैं, तो वो वहीं बुंदेलखंड में उन्होंने अभी एक बहुत बड़ा कैंसर हॉस्पिटल अनाउंस किया है। तो जो ऐसे धर्म पुण्य करने वाले लोग हैं, वहीं वो 150 कम से कम लगातार मैं देखती हूँ कि हर बार 151 50 बहनों की कन्याओं का कन्यादान लेने का काम करते हैं। तो जो उनकी सोच है, उस सोच को मैं हुँ, प्रणाम करती हूँ और उन्होंने अगर उस सोच के साथ और चूंकि धार्मिक हमारी आस्था अलग होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है कि हम जो हिंदू है, जो राष्ट्र हित में काम करने वाला है, वो भारतीय जनता पार्टी का ही सेवक है। अगर वो अन्य दल में है तो वो देशद्रोही है। तो हम सब उनको ये बताना चाहते हैं कि कमलनाथ जी भी अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी की या किसी की भी कथा कराते हैं, तो देखिए ये धर्म का ज्ञान है। धर्म का ज्ञान हर कोई लेना चाहता है और हर कोई धर्म के सागर में डूब जाना चाहता है, पर राम के नाम पर, भगवान के नाम पर कोई वोट नहीं मांगना चाहता है। और ये हुँ, कांग्रेस पार्टी ये सीख देती है कि धर्म के नाम पर आप वोट ना मांगे, मुद्दों पर आप चर्चा करें। क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी यही कर रही है कि हमने एक मंदिर बनाया है और उसमें जय श्री राम जी विराजेंगे, वो पूरे भारत के लिए गौरव का क्षण है। लेकिन श्री राम भगवान हर व्यक्ति के हृदय में बसते हैं। लेकिन और बुंदेलखंड में तो अगर कोई राम की सौगंध खा ले, तो इसों को कॉल खा ले, तो फिर उसको कोई झुटलाता नहीं, उसको प्रणाम करता है। और वहीं मैं भारतीय जनता पार्टी और वो संस्कृति को मानने वाले हैं, तो मैं उनको यही कहूंगी कि आप भी राम को प्रणाम करें, कृष्ण को प्रणाम करें, लेकिन राम के नाम पर वोट मांगना बंद करें। कम से कम भगवान से तो डरें जिनकी आप चर्चा करते हैं। जी। जी, बिल्कुल, भगवान से तो डरें, ठीक है। एक चीज़ और भी मैं जानना चाहूँगी, जिस तरह से जब ये तस्वीर आई थी सामने, जब जो पीसीसी चीफ कमलनाथ हैं, उनकी धीरेन्द्र शास्त्री के साथ जो तस्वीर सामने आई थी, उसके बाद खुद कांग्रेस के नेता उनके खिलाफ हो गए थे। आपको याद हो अभी रिसेंट ही अज़ीज़ कुरैशी हैं, उन्होंने इस तरह की बात कही, आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं, उन्होंने भी ये बात कही थी। तो कहीं न कहीं आपको नहीं लगता कि आप अब कांग्रेस में शामिल हो गई हैं और आप खुद भी ये हुँ। सबके व्यक्तिगत विचार हैं, क्योंकि देखिए धर्म और आस्था का विषय है। ये सबके, कोई मंदिर जाना पसंद करता है, कोई भाई घर में बैठ के पाठ करना ही पसंद करता है। वो नहीं, कहता है लेकिन कि उन्होंने अगर बोला था कि आपके कांग्रेस नेता अज़ीज़ कुरैशी ने तो साफ-साफ बोला था कि अगर कांग्रेस नेता जय नर्मदा मैया, जय गंगा मैया कहते हैं, तो ये बेहद ही शर्मनाक है। ये उन्होंने बात बोली थी, मैं कोट कर रही हूँ, ये उनकी सेम नहीं, यही नहीं, लाइन थी। देखिए, मैं बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं वो हो सकता है, कोट हुँ, कर रहे हैं। लेकिन मैं अभी भी इस मामले में यही कहूंगी कि ये हम सबका व्यक्तिगत विचार है। और पार्टी आधारित या पार्टी में धर्म, देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि धर्म के बगैर राजनीति नहीं चलती और राजनीति के बगैर धर्म नहीं चलता, है ना। तो राजनीति हुँ, और धर्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आप में थोड़ा बहुत रामचरितमानस और गीता, भगवत गीता, अगर जो भगवत गीता को कंठस्थ कर लेता है, अगर उसको पढ़ लेता है, तो मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति अपने अपने आप को हारा हुआ महसूस नहीं करेगा। क्योंकि कृष्ण जी एक ऐसा पूरा मैनेजमेंट बना करके उन्होंने गीता में पिरो दिया है, तो उनको इस ज्ञान को लेना चाहिए। ये कोई नहीं कहता कि आप किसी के अंध भक्त हो जाए, लेकिन भक्ति का ज्ञान होना चाहिए, भक्ति के सागर में डूबना चाहिए, अपना मानसिक संतुलन बना करके। लेकिन ये नहीं कि किसी ने कहा तो आप भेड़ चाल में, आपको पता ही नहीं है कि धर्म भक्ति क्या है, लेकिन कोई जय जय हुँ, कर रहा है तो हम जय जय करते चले। आजकल वही नेताओं में भी हो गया ना कि चूंकि किसी को नेता बनना है, तो उन्होंने कहा बढ़िया से 150 लोग खड़े करके, लोगों को खरीद करके, और जय जिंदाबाद जिंदाबाद। आजकल भारतीय जनता पार्टी भी देखिए यही कर रही है। इतनी बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं और
लोगों को बसें भरवा भरका के सरकारी कर्मचारियों को इंस्ट्रक्शन देते हैं, परेशान हो रहे हैं। अभी रिसेंट आपने देखा होगा, एक कलेक्टर साहब का वीडियो वायरल हुआ कि कैसे वो हम्म। बहुत ज्यादा दबाव में है, मानसिक दबाव में है कि भाई इतनी बसें भर के लाना है, शिवराज जी की सभा में पहुंचे। तो ये इस तरह का काम बंद करना चाहिए।